क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज हम प्यारे बच्चों टॉपिक लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या। आप पहले वर्ड को पकड़िए सेकंड ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर होता है जो अपन इस एक्सरसाइज से पहले तक करते हैं। जब कोई भी फंक्शन आपको इस तरह से दे रखा होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो आप जब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको आपने लिखा है dy बाई डी एक्स, और फंक्शन के डेरिवेटिव को आपने एफ डेस ऑफ एक्स लिखा है। बच्चों ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब मेन फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इसको अगर आप वापस डिफरेंशिएट करेंगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी आप dy बाई डी एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ गौर से देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर नीचे भी d इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दें। इसको d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर यूँ बोलते हैं कि d2 मीन्स ट्वाइस डिफरेंशिएट, आपने डिफरेंशिएट दो बार किया है, और एक्स स्क्वायर का मतलब दोनों बार आपने एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसके कुछ और सिंबल्स हैं। आपको कई बार वो फंक्शन y2 की फॉर्म में भी मिलेगा, कई बार आप उसको y डबल डेज भी लिखेंगे, और कई बार आप फंक्शन को f डबल डेज ऑफ x भी लिखेंगे। इन सब का मीनिंग यही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि बेसिकली इसमें करना क्या होता है। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके। अब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बट जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इस dy बाई डी एक्स को अगेन आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आपका रिजल्ट जो है वो इस तरह से आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो आपका रिजल्ट आएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। यानी कि इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स हो गया। यानी कि अपन कह सकते हैं कि मेन फंक्शन और उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों जो है उसकी वैल्यू सेम है, बट उनके सिंबल जो है वो म्यूचुअली डिफरेंट है। अब देखिए अपन एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 5 मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है। फंक्शन है अपना y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस लॉग एक्स, और अपने को इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। बुक में आपके फंक्शन y सपोज किया हुआ नहीं था, अपन ने सपोज कर लिया, ठीक है। तो पहले अपन बोलेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगी? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका होगा dy बाई डी एक्स। अब आप देखिए एक्स क्यूब एंड लॉग एक्स यानी एक एल्जेब्रिक फंक्शन और साथ में एक लॉगरिथम फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अपन लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब को आप फर्स्ट स्टेप में एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करेंगे, और पीछे जो लॉग एक्स है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी 1 अपॉन एक्स, ओके। देन आफ्टर अप्लाइंग प्लस सिंबल, और इस बार अपन log x को एज ए कोफिशिएंट ट्रीट किया, तो x क्यूब का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी 3x स्क्वायर, ओके। हेंस वी ऑब्टेन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, okay. Now differentiating again, because we have to find out second order derivative, that's why differentiating again with respect to x, what we get? Have a look. The result will be d2y over dx square. Again we will apply the addition rule, and then after here product rule. Derivative of x square, it is 2x. Formula is applied, that is x to the power n, that is n x to the power n minus 1, and plus now 3 will be treated as a coefficient, and x square log x, here the product rule will be applied again. I consider x square as a coefficient, then the derivative of log x will be 1 upon x, plus if I consider log x as a coefficient, then the derivative of x square will be 2x, okay. Finally your result is in your hand, that is d2y over dx square is equals to 2x, mutually cancel, plus it is 3x, okay, and plus it is 2x log x. Finally your second order derivative is with you, and that is 5x plus 2x log x. That's your answer. You may do one thing, that you may take x common and the answer will be x, and inside the bracket 5 plus twice log x. That is the solution of question number 5th. Now look at the board. It is the question of your book, and that is
y equals to log of log x. We have to find out again the second order derivative. Then the first step will be differentiating with respect to x. What we get? Dy over dx. Here the function is log of log x. That's why chain rule will be applied. First of all, we will differentiate and we will find out derivative of this log x, and that is 1 upon x. That's why it is 1 upon log x. And now derivative of log x, it is 1 upon x. Hence you find your first order derivative dy by dx as 1 upon x log x, and you may write this one as x log x and then whole power minus 1. Okay, that is your first order derivative. Now differentiating again with respect to x, what we get? The second order derivative as d2y over dx square is equals to, here the chain rule will be applied. Initially the power is minus 1, that's why we will first differentiate the power. That is minus 1 x, that is x log x, and power n minus 1, that is minus 1 and minus 1 minus 2. So we have find the derivative of minus 1 only. If we enter inside the bracket, there is x log x, means product rule will be applied. So I treat x as a coefficient, then the derivative of log x is 1 upon x, and plus if I treat log x as a coefficient, the derivative of x is 1. So need not to write this one. If you write, then it is multiply 1. Okay. So if you solve further, the d2y over dx square is minus 1 upon x log x whole power plus 2. Okay, and inside the bracket it is 1 plus log x. So dear students, your final result is negative of 1 plus log x whole divided by x log x and then whole square. That's your result, and that's the solution of question number 9 of your NCERT book. Let's start question number 12. That is, if y equals to cos inverse x, then find out the d2y over dx square in terms of y alone. Means आपको second order derivative निकालना है, but the result must be in the terms of y alone. यानी right side में आपके result के form में no x should exist there. Okay. Now how to start? We may do one thing. If we differentiate y directly, the result will be minus 1 upon square root of 1 minus x square. That is the derivative of cos inverse x. But you may reduce the terms as x equals to cos y, so that there is no tension of inverse trigonometric function. आपके function directly देखिए एक linear form में आ गया. Okay, अब आपको इसको differentiate करना है with respect to x. Differentiating with respect to x. Look at the left side, derivative of x with respect to x, that is 1. And at right side, the derivative of cos it is minus sign, y as it is, and derivative of y itself, it is dy by dx. So what you obtain? The first order derivative dy by dx as minus cosec y. By shifting it below the 1, it is 1 upon minus sin y, that will be equals to minus cos y. Okay. Now differentiating again with respect to x. Again आप differentiate करेंगे with respect to x. At left side the derivative will be of second order now. It is d2y over dx square. At right side it will be derivative of cosec. It is minus cosec and cot. Minus cosec and cot. And then after derivative of y itself, it will be dy by dx. So what you finally get? You finally get the second order derivative d2y over dx square as minus cosec y, cot y, and what is here? dy by dx, it is equals to minus cosec y. यानी कि आपने dy by dx को भी replace कर दिया. Finally your answer is negative negative positive, and the result is cosec square y cot y. This is your second order derivative, or I may write this one as y double days. यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया. यानी इस तरह से आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज अलोन इन द टर्म ऑफ y. राइट साइड में केवल y आ रहा है. चल ठीक है, चलते हैं हम आगे. हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज ऑन द बोर्ड. इफ y इक्वल्स टू a e to the power mx plus b e to the power nx, then you have to prove that d2y over dx square minus m plus n d2y dy by dx plus m and y equals to 0.
ओके, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आप गौर से देखिए, अपने को एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के रिप्लेस करना है और एक आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के रिप्लेस करना है और कैलकुलेशन करके दिखाना है कि फाइनल रिजल्ट इज 0। ओके, एंड यू मे राइट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y आल्सो, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीजें अपने को रिप्लेस करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ differentiating with respect to x, we will find out the first order derivative, that is dy by dx equals to, right side में देखिए a as a coefficient, e to the power mx का एक बार तो e to the power mx हुआ, बट फिर जब आप mx का करेंगे तो m एक्स्ट्रा आएगा, यानी चेन रूल के अकॉर्डिंग हुआ। फिर प्लस b as a coefficient, e to the power nx, the derivative is e to the power nx, and then differentiating nx separately, the result is n, because x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो फाइनली आपको dy by dx की जो वैल्यू मिली है, dy by dx, दिस इज am e to the power mx and plus bn e to the power nx। अब देखिए आपको नीड क्या है, प्रूफ में देखिए dy by dx आपका m plus n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसी रिजल्ट को दोनों तरफ m plus n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। m plus n into dy by dx it equals to m plus n into the second part is entire am e to the power mx plus bn e to the power nx। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि ये अपने को रिप्लेस करना है। ब्रैकेट ओपन करा मैंने, तो इट इज am स्क्वायर e to the power mx, देखिए m into m, और जब ये सेकंड पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस bmn e to the power nx, यानी कि m का प्रोडक्ट दोनों से हो गया। अब n का करते हैं अपन, इट इज amn e to the power mx and plus bn square e to the power nx, ये आपके पास वैल्यू आ गई जो कि अपने को डायरेक्टली रिप्लेस करनी है। अब देखिए अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो d2y over dx स्क्वायर, अब अपन निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, करें अपन डिफरेंशिएट। अब आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि सर इस बार तो मेरा m स्क्वायर होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि m टू द पावर mx का e टू द पावर mx, और उसके बाद जो ऊपर m है, mx में m और आएगा तो वो m इस m से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर दे देगा, ठीक है। सेम स्टेप bn स्क्वायर e टू द पावर nx यहां हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने को वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस करनी है। तो मैंने प्रीवियस को रिजल्ट नंबर 1 दे दिया और उसको रिजल्ट नंबर 2 दे दिया। नाउ अब अपन जो प्रूफ करना है उसका देखिए, अपने को प्रूव करना है d2y over dx स्क्वायर प्लस, नो प्लस, इट इज माइनस m plus n into dy by dx and plus m and y, अब मैं y रिप्लेस करता हूं, y is a e to the power mx plus b e to the power nx, और मुझे बताना है कि इसको कैलकुलेशन करके 0 है। अब देखिए मैं वैल्यू रिप्लेस करूं, d2y over dx स्क्वायर, यानी रिजल्ट सेकंड लिखा, दैट इज a m स्क्वायर e to the power mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ d2y over dx स्क्वायर। फिर देखिए माइनस के साथ, अब माइनस के बाद ये पूरी टर्म पड़ी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की राइट साइड, ये वाला, यानी माइनस इन चारों टर्म्स के सिंबल चेंज कर देगा, दैट इज माइनस a m स्क्वायर e टू द पावर mx, फिर माइनस b mn e टू द पावर nx, फिर माइनस a mn e टू द पावर mx, वहां से देखते रहिए, and minus it is b n square e to the power nx, यानी आप यहां तक पहुंच गए, ये लिखा और ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है प्लस में, देखिए अब प्लस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस a mn e to the power mx एंड प्लस जब ये b से मल्टीप्लाई होगा b mn e to the power nx। अब आपको रिजल्ट चाहिए राइट साइड में 0 मीन सारी टर्म्स अपनी कैंसिल होनी चाहिए। गौर से देखिए अपन एक एक टर्म को कैंसिल करते हैं, ये देखिए दोनों सेम है, ये दोनों म्यूचुअली कैंसिल है। ओके, bn स्क्वायर कहां मिल रहा है, ये मिला मुझे, ये bn स्क्वायर वाली टर्म भी पूरी कैंसिल, ठीक है। मूव फर्दर, माइनस bmn, ये रहा मेरे पास प्लस bmn, ये दोनों टर्म्स भी म्यूचुअली कैंसिल। इसके बाद देखिए माइनस amn, ये मेरे पास प्लस amn, और पीछे दो पार्ट सेम आ ही रहा है। फाइनली आपने क्या देखा, ऑल पार्ट्स आर कैंसल एंड द रिजल्ट इज 0, दैट इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस तरह से प्रूव हो गया। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए बोर्ड पर
क्वेश्चन नंबर 17 का अपन लेते हैं। इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक की 5.7 एक्सरसाइज के कुछ मैंने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया है। आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व कीजिए, बच्चों अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। शुरुआत में आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। आइए अपन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, यानी प्रूव करना और रिजल्ट देना अपने को 2। ये देखिए y2 और y1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले मैं निकालता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज y1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर 2 है, तो पहले पावर का हुआ दैट इज 2 tan इनवर्स x। ओके, एज x समझिए आप, x स्क्वायर का 2x लिखा तो इसका 2 tan इनवर्स x। फिर खुद tan इनवर्स x का किया तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो आपको क्या मिला फाइनल रिजल्ट, दैट इज 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए मैं लिखता हूं अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2। इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो क्या लगेगा मेरा रूल, u/v लगेगा। ओके, u/v लगाया, मैं 2 को सबसे पहले बाहर पटक देता हूं क्योंकि 2 मेरा एज ए कोफिशिएंट है। अब मैंने u/v लगाया तो सबसे पहले मेरा जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर हुआ एज ए कोफिशिएंट। tan इनवर्स का किया तो 1 प्लस x स्क्वायर। फिर लगाया मैंने माइनस tan इनवर्स x को एज ए कोफिशिएंट ट्रीट किया और 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला तो वो आया 2x, क्योंकि 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। होल डिवाइडेड बाय, अब मैं होल डिवाइडेड बाय लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस x स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। क्या हुआ, मेरे 1 प्लस x स्क्वायर की टर्म जो है वो म्यूचुअली कैंसिल होगी। अब मैंने जब सिंप्लीफिकेशन किया तो मेरे को मिला 2 माइनस 4x tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। ये मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए पहले बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई किससे करना है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब मैं दोनों तरफ इसके x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर करूंगा y2 के, लेफ्ट में भी किया राइट में भी करना मुझे, तो राइट का मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक ही चीज है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई राइट साइड में x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से करूंगा तो क्या हुआ, मेरा म्यूचुअली कैंसिल हो गया, यानी मेरे के यहाँ की स्टेप मुझे मिल गई। अब मुझे ये स्टेप लिखनी है। ओके, सो अब जो अपने को प्रूव करना है वो देखिए, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें, ये रिजल्ट तो पूरा पड़ा आपके सामने, ये रहा, तो इसको तो अपन डायरेक्टली रिप्लेस करें, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, ओके, प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ y1 की वैल्यू और y1 का रिजल्ट ये रहा आपके सामने, दैट इज 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब कैंसिल के बाद की अपनी टर्म देखिए क्या बचा, इट इज 2 माइनस 4x tan इनवर्स x और यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे मिला 4x tan इनवर्स x। क्या हुआ, मेरे दोनों टर्म प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल और मुझे मेरा राइट साइड का रिजल्ट प्यारा प्यारा मेरा आंसर मिल गया, दैट इज 2 राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मेरा ये क्वेश्चन मेरे लिए फिनिश हो गया। बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया और आपको राइट साइड मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वीडियो अच्छा लगा तो और बच्चों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।